हाय हेलो एवरीवन। सो Q2 का फर्स्ट रिजल्ट एनालिसिस करेंगे आज हम एमरल्ड फाइनेंस का। इस कंपनी के रिजल्ट आए हैं। सो लास्ट क्वार्टर से इस कंपनी को हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया था। एक फिनटेक मॉडल है, माइक्रो कैप कंपनी है, लेकिन बहुत सॉलिड ग्रोथ पोटेंशियल है। सो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल अगर हम देखें तो काफी सिंपल मॉडल है। एक तो इनका ट्रेडिशनल मॉडल है जिसमें ये कंपनी क्या करती है, डीएसए है ये बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, जिसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे बड़े बड़े बैंकों के लिए ये लोन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। आई थिंक एचडीएफसी बैंक के लिए ये इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड लोन का डिस्ट्रीब्यूटर है। तो ये तो इनका ट्रेडिशनल मॉडल है। इसमें कुछ ऐसा एक्साइटमेंट, कुछ ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल लगता भी नहीं है, बिकॉज और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। जो इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है इनका, वो इनका दूसरा सेगमेंट है जहां पे मैनेजमेंट बहुत एग्रेसिवली फोकस कर रहा है एंड काफी हाई एस्पिरेशन है उनका। इनका अगला प्रोडक्ट कौन सा है? ईडब्ल्यू है, अर्ली वेज एक्सेस जिसको बोलते हैं। यूएस वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत पॉपुलर है ये। तो ये अर्ली वेज एक्सेस होता क्या है बेसिकली? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय है जिसको मंथली में जो सैलरी मिली उसका वो डेली एक्सपेंसेस में वो पूरा सैलरी चला गया। अब उसको इमीडिएटली कुछ कुछ इमरजेंसी फंड चाहिए, कुछ भी एक्स वाई जी रीजन है उसकी वजह से। एक तो ऑप्शन है अब उसके पास में कि वो जाके कोई लोन वगैरह लेगा। लेकिन लोन में प्रॉब्लम क्या है कि पर्सनल लोन अगर आप ले रहे हो तो इतना कस्टमाइजेशन तो मिलता नहीं है कि 10 15 20 दिन के लिए लोन ले लो और फिर वापस दे दो। इंटरेस्ट रेट काफी हाई होता है। प्लस आपका वो 1 साल 2 साल का पूरा ईएमआई का हेडेक है। एंड इन केस अगर आपने डिफॉल्ट किया इस बीच में, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकता है, तो आपका पूरा सिबिल स्कोर गया। तो ये बहुत बड़ा हेडेक होता है अगर आप पर्सनल लोन लेने जाओगे। तो वहां पे ये ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट आता है। ईडब्ल्यूए क्या हुआ? अर्ली वेज एक्सेस। इसमें एक कंपनी है लाइक एमरल्ड फाइनेंस। ये क्या करती है, उसी एम्प्लॉय को जो भी उसकी फंड की रिक्वायरमेंट है, तो उसको वो एज अ लोन आप बोल सकते हो, उसको वो ऑफर करती है। कितना मैक्सिमम दे सकती है? तो एक एम्प्लॉय की मंथली सैलरी का मैक्सिमम 40% तक एमरल्ड फाइनेंस उसको लोन देती है। अब ये लोन जो है इसमें एम्प्लॉय का क्या फायदा हो गया कि उसको हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं हुआ, प्लस वो ईएमआई वाला हेडेक नहीं हुआ। एमरल्ड फाइनेंस को क्या बेनिफिट है कि उसका एनपीए का जो चांस है वो बहुत बहुत ज्यादा लो है। क्यों? बिकॉज उसको रीपे एम्प्लॉय नहीं करेगा, उसको रीपे कौन करेगा? एम्प्लॉयर करेगा। जो एम्प्लॉयर है नेक्स्ट मंथ इस एम्प्लॉय की जितनी भी सैलरी है, उस सैलरी में से वो लोन का अमाउंट डिडक्ट करेगा, एमरल्ड को देगा, बाकी की सैलरी एम्प्लॉय को देगा। अब इस बीच में एमरल्ड का अर्निंग कहां से हुआ? तो फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय ने 40,000 का लोन लिया, तो एमरल्ड जो है वो पूरा 40,000 नहीं देगा उसको। उस 40,000 में से कुछ भी जो एक परसेंटेज अमाउंट है उसको वो डिडक्ट करेगा अपना एज ए कमीशन। बाकी का पेंडिंग अमाउंट उसको देगा। लेकिन नेक्स्ट मंथ जो एमरल्ड को मिलेगा एम्प्लॉयर से, वो पूरा 40,000 मिलेगा। तो वो उसका कमीशन इनकम हो गया इस प्रोडक्ट के अंदर। मैनेजमेंट का बोलना है कि पूरा 1 लाख करोड़ का मार्केट है इस प्रोडक्ट का इंडिया के अंदर। एंड अभी आई थिंक हार्डली 3 से 4 प्लेयर्स हैं जो इस तरीके का काम अभी कर रहे हैं। एमरल्ड फाइनेंस काफी हाई बेस पे ग्रो कर रहा है। मैनेजमेंट का टारगेट है कि अगले 3 साल के अंदर हमको हमारे प्रॉफिट को 10 टाइम ग्रो करना है। तो बहुत एग्रेसिव ग्रोथ गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने। लास्ट क्वार्टर में हमने देखा नंबर्स काफी सॉलिड इन्होंने रिपोर्ट करे थे, आगे का गाइडेंस अच्छा था। अब हम देखते हैं कि सेकंड क्वार्टर में नंबर्स कैसे रिपोर्ट करे हैं कंपनी ने। तो अगर आप इनका रिजल्ट देखोगे Q2 का, सबसे पहले रेवेन्यू वाला पार्ट अगर हम देखें तो 80% की ग्रोथ आई है कंपनी के रेवेन्यू में वाई वाई लेवल पे। लास्ट क्वार्टर में Q1 में अराउंड 58% की ग्रोथ थी, इस क्वार्टर में 80% की ग्रोथ है। तो जो ग्रोथ रेट है बिजनेस का, उसको कंपनी ने और ज्यादा बढ़ाया है। बहुत सॉलिड ग्रोथ है। देन एक्सपेंसेस अगर हम देखें तो एक्सपेंसेस बढ़े जरूर है, लेकिन टोटल एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर इनका ये 59% था, इस साल कम होकर के 54% हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ी है। एंड इसका इंपैक्ट हमको दिखेगा बॉटम लाइन के अंदर। नेट प्रॉफिट अगर आप इस कंपनी का देखोगे तो 140% की ग्रोथ आई है कंपनी के पैट के अंदर वाई वाई लेवल पे। मतलब डबल से भी ज्यादा ग्रोथ आ गई है। पिछले क्वार्टर में इनका जो पैट है वो अराउंड 98% से ग्रो हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट डबल हुआ था। इस क्वार्टर में जो इनका पैट है वो 140% से ग्रो हुआ है। तो बहुत जबरदस्त नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट करे हैं। हमने लास्ट क्वार्टर में डिस्कस किया था कि इनका मॉडल अच्छा है, आगे का स्कोप अच्छा है, गाइडेंस सॉलिड है। लेकिन इस तरीके के मॉडल में 1 2 क्वार्टर का एग्जीक्यूशन देखना है इस कंपनी का। तो अगर वो एग्जीक्यूशन अच्छा रहेगा तो ऑफकोर्स कन्विक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इस बिजनेस के ऊपर। एंड वही कंपनी ने करके दिखाया Q2 के अंदर। सॉलिड एग्जीक्यूशन है, मतलब जिस तरीके का गाइडेंस है उससे बहुत बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म किया इन्होंने। एंड इंटरेस्टिंगली इस ग्रोथ की वजह से हुआ क्या है, अगर आप इसका स्टॉक देखोगे एमरल्ड फाइनेंस का, तो आई थिंक इससे पहले 50 55 की पी मल्टीपल पे इसका स्टॉक ट्रेड कर रहा था। लेकिन जब ये Q2 के रिजल्ट आए हैं
तो अब इनका जो पीई का ई है अर्निंग, वो इतने हाई बेस से ग्रो हुआ है कि इनका पी ओवरऑल पीई जो है वो 55 से गिर करके 38 पे आ गया है। तो एक ऐसा बिजनेस जो 70-80% के रेट से ग्रो कर रहा है, 3 साल का गाइडेंस है, पैट को 10 टाइम करना है 3 साल के अंदर, और ऑलरेडी सेकंड क्वार्टर में 100% से ज्यादा की ग्रोथ डिलीवर कर चुका है। वो 38 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट अगर हम इसके FY24 का प्रॉफिट देखें पूरे साल का, तो इस कंपनी ने अपने FY24 के पूरे साल के प्रॉफिट का 91% प्रॉफिट ऑलरेडी अचीव कर दिया है FY25 के 2 क्वार्टर के अंदर। Q1 प्लस Q2 के प्रॉफिट को अगर आप ऐड करोगे तो कंपनी का 91% प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है पिछले पूरे साल का। बहुत हाई चांस है कि कंपनी फुल ईयर बेसिस पे अपने पैट को डबल से भी ज्यादा करेगी। तो उसका चांस का मतलब क्या हुआ कि फॉरवर्ड पीई से स्टॉक का अराउंड 25 से 30 के बीच में आ जाता है। तो बहुत सॉलिड अपॉर्चुनिटी है। ऑफ कोर्स इनका इन्वेस्टर पीपीटी कॉन कॉल वगैरह अभी आया नहीं है, उसको भी हम ट्रैक करेंगे, बिकॉज कुछ एक दो पैरामीटर्स इन्होंने दिए थे। जैसे आई थिंक इनका अभी 15 से 20 कॉर्पोरेट्स के साथ में टाई अप है। मैनेजमेंट का टारगेट था कि इस साल के एंड तक वो 100 से 120 कॉर्पोरेट्स को ऑन बोर्ड करेंगे। कैसे करेंगे? इन्होंने सब एजेंट्स अपॉइंट किए हैं उसके लिए अराउंड 50 के आसपास। तो इनका टारगेट है कि ऑन एन एवरेज हर एक सब एजेंट अगर हमारे लिए 2 नए कॉर्पोरेट को भी लेकर के आता है तो हमारा वो जो 100 का टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। तो उसको हमको देखना है कि वो किस ट्रैक पे है, बिकॉज अगर वो ट्रैक पे है तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में भी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करेगी। तो वो जरूर हम देखेंगे इन्वेस्टर पीपीटी में, कंपनी के कॉन कॉल में। लेकिन ये परफॉर्मेंस देख करके मुझे समझ आया था कि मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन काफी अच्छा है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ से एक सॉलिड रीरेटिंग का चांस है। बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखते हैं, जैसे जैसे अपडेट आएगा उसको कवर करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।